Hello friend, welcome back to my channel. So let's get started. इसका टाइटल है द वेन जेब्रा। तो वेन का मतलब हो गया यहाँ पे अहंकारी या फिर व्यर्थ। जेब्रा मतलब जेब्रा ही होता है, जो कि ये जानवर है जेब्रा। तो पूरा का मतलब हो गया कि अहंकारी जेब्रा या फिर घमंडी जेब्रा, क्योंकि वेन का मतलब व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ जेब्रा ऐसे तो नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पे, घमंडी जेब्रा, ये हो गया। और ये द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, वेन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और जेब्रा नाउन हो गया। तो जेब्रा के बारे में बता रहा है कि कैसा जेब्रा है। तो जेब्रा कैसा है, घमंडी है। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, ऑल जेब्राज हैड आइज इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड्स। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, ऑल जेब्राज हैड आइज यानी कि सभी जो जेब्रा थे उनकी आंखें थी। इन द फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। देयर हेड्स यानी उनके सर के सामने। तो बहुत समय पहले जेब्रा की जो आंखें थी उनके सर के सामने थी, ये हो गया। हैड यहाँ पे पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि बहुत समय पहले जेब्रा की जो आंखें थी उनके सर के सामने थी, यानी उनके सर के सामने होती थी उनकी आंखें। अ फीमेल जेब्रा ऑलवेज प्रेज्ड हर सेल्फ। तो यहाँ पे है अ फीमेल जेब्रा यानी कि एक फीमेल यानी मादा जेब्रा, ऑलवेज यानी कि हमेशा या फिर सदैव भी बोल सकते हैं। प्रेज्ड हर सेल्फ यानी कि वो प्रेज्ड करती थी यानी प्रशंसा करती थी, हर सेल्फ यानी खुद की। तो एक जो फीमेल जेब्रा थी वो हमेशा खुद की प्रशंसा करती थी, ये हो गया इसका मतलब। तो प्रेज का यहाँ पे हो गया पास्ट, प्रेज्ड हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। I am so beautiful. Look at my lovely strips and tail. I am so beautiful यानी कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वो क्या बता रही है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और ये स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस कहलाती है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। आई एम सो ब्यूटीफुल यानी मैं बहुत सुंदर हूँ, और एम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करता है। लुक यानी देखो, एट माई लवली स्ट्रिप्स, किसे देखो, तो एट माई लवली स्ट्रिप्स को, यानी कि मेरी प्यारी धारियों को। जो जेब्रा के ऊपर ये जो स्ट्रिप्स होती है, ऐसे ऐसे धारियाँ, तो उसकी बात हो रही है कि मेरे लवली स्ट्रिप्स को देखो, एंड टेल और पूंछ को। हाउ एवर हर फेवरेट थिंग टू बोस्ट अबाउट वाज हर आइज। तो यहाँ पर हाउ एवर का मतलब हो गया हालांकि, हर फेवरेट थिंग यानी कि उसकी पसंदीदा चीज़, टू बोस्ट अबाउट वाज हर आइज, हालांकि उसकी सबसे जो पसंदीदा चीज़ थी क्या थी, टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब हो गया डिंग हाँकना, बड़ाई करना। अबाउट यानी के बारे में, वाज पास्ट को दिखा रहा है, हर आइज यानी कि अपनी आँखों के बारे में। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सभी चीज़ों की तारीफ़ करती थी, लेकिन जो उसकी आंखें जो थी वो सबसे उसका पसंदीदा चीज़ थी, यानी उसकी आंखें, वो अपनी आंखों के बारे में ज़्यादा तारीफ़ करती होगी, इसलिए बोला गया है कि उसकी फेवरेट थिंग क्या थी, हर आइज। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से देखते हैं। Aren't my eyes so perfectly placed in the front of my head? तो यहाँ पे आर नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अरंट माई आइज सो परफेक्टली प्लेस्ड, यानी कि
क्या मेरी आँखें सो परफेक्टली यानी कि उतनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड यानी कि उतनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है इन द प्लेस्ड सॉरी यहाँ पे ये ढक गया था प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ माई हेड यानी कि मेरे सर के सामने। तो वो बोलती है क्या कि क्या मेरी आँखें उतनी सही जगह पे नहीं है फ्रंट ऑफ माई हेड यानी मेरे सर के सामने। तो यहाँ पर प्लेस्ड का मतलब ये हो गया कि मतलब स्थित होना। तो वो क्या बोलती है कि क्या मेरी आँखें उतनी सही जगह पे नहीं हैं मेरे सर के सामने। तो यहाँ पे प्लेस्ड का मतलब हो गया स्थित होना, मतलब कि वो बोल रही कि क्या मेरी आंखें सर के सामने सही जगह पे नहीं है। सी सेड यानी कि उसने कहा। तो किसने कहा? तो जेब्रा, जो फीमेल जेब्रा थी उसकी बात हो रही है कि फीमेल जेब्रा ने कहा। ऑल द एनिमल्स वुड विस्पर बिहाइंड हर। तो सभी जो जानवर थे वुड विस्पर, वुड यहाँ रेपिटेशन को दिखा रहा है पास्ट की, कि जो सभी जानवर थे वो विस्पर किया करते थे यानी कि वो फुसफुसाते थे। विस्पर मतलब फुसफुसाना। बिहाइंड हर यानी उसके पीछे। सी ऑलवेज ब्रैग्स, वह हमेशा, ब्रैग्स मतलब हो गया कि सेघी बघाड़ती थी, डिंग हाँकना या फिर बड़ाई हाँकना, सब एक ही, बड़ाई करना अपने बारे में, सारे एक ही चीज़ हो गया। जैसे कि यहाँ पे ब्रैग यूज किया गया है और यहाँ पे बोस्ट और यहाँ पे प्रेज, तो सबका मतलब लगभग सेम ही होता है कि ये डिंग हाँकना, बड़ाई करना या फिर बोल सकते हैं सेघी बघाड़ना। तो वह हमेशा ब्रैग्स यानी कि वो डिंग हाँकती थी, सेघी बघाड़ती थी। वेन क्रिएचर बियर, ये अहंकारी घमंडी प्राणी ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो सभी जानवर थे उसके पीछे से फुसफुसाते थे कि घमंडी प्राणी हमेशा तारीफ करते रहती है ऐसा। सी ऑलवेज ब्रेक्स, वो हमेशा ब्रैग करती थी यानी कि वो डिंग हाँकती थी, बड़ाई करती थी, तारीफ करती थी। वेन क्रिएचर यानी कि घमंडी प्राणी। सून दे बिकेम सो एनोयड दैट दे स्टार्टेड प्लानिंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन हर। जल्द ही दे बिकेम सो एनोयड, इसका मतलब हो गया कि वे, बिकम का पास्ट हो गया बिकेम। तो वे यानी कि दे का मतलब यहाँ पे सभी जानवरों के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि वे सभी सो एनोयड यानी इतना ज़्यादा नाराज हो गए। बिकम का पास्ट हो गया बिकम, डैट की दे स्टार्टेड प्लानिंग, वो क्या करने लगे, योजना बनाने लगे। तो यहाँ पे स्टार्ट के बाद ये जेरंड हो गया प्लानिंग, और स्टार्ट का पास्ट हो गया स्टार्टेड। टू प्ले अ ट्रिक, तो यहाँ पे प्ले वर्ब के रूप में यूज किया गया यानी कि वो क्या करने लगे, छल करने के लिए योजना बनाने लगे। तो प्ले यहाँ पे वर्ब के रूप में योजना बनाने के लिए किया गया है। ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है चाल या फिर छल बोल सकते। तो वो इतने ज़्यादा उस फीमेल जेब्रा से परेशान हो गए, नाराज़ हो गए कि वे स्टार्टेड प्लानिंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन हर, उसके साथ छल करने के लिए योजना बनाने लगे। वन डे, एक दिन। वेन द जेब्रा वॉक्ड पास्ट द जैकल सी सेड, तो यहाँ पे हो गया एक दिन। वेन द जेब्रा वॉक्ड पास्ट द जैकल, जब जेब्रा वॉक्ड पास्ट यानी जब जेब्रा जैकल के पास से गुजरा, यानी जब उसके पास से, जेब्रा के पास से जा रहा था। तो जब जैकल के पास से जेब्रा गुजरा, सी सेड, उसने कहा, आर माई आईज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल यू हैव एवर सीन। तो क्या बोला, क्या मेरी आँखें नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी क्या मेरी आँखें उतनी सुंदर नहीं है, यू हैव एवर सीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या मेरी आँखें अब तक की सबसे सुंदर नहीं है, यू हैव एवर सीन, जो तुमने देखा है। तो यू हैव एवर सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है।
तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हो गया, उसका कहने का मतलब ये होगा कि क्या मेरी आंखें तुमने जो अब तक देखी है उसमें मतलब वो सबसे सुंदर नहीं है, जो तुमने अब तक देखी है आंखें उसमें मेरी आंखें सबसे सुंदर नहीं है। ये उसका कहने का सेंस हुआ। यस रिप्लाइड द जैकल, हाँ जैकल ने जवाब दिया। कनिंगली, कैसे जवाब दिया, तो कनिंगली, तो कनिंगली यहाँ हो गया एडवर्ब। कनिंगली का मतलब हो गया चतुराई से जवाब दिया। तो कनिंग होता है ये चालाक एडजेक्टिव, और कनिंगली यहाँ हो गया एडवर्ब यानी चालाकी से। सडनली अचानक से, और सडनली भी एडवर्ब हो गया। ही पाउंस्ड ऑन हर एंड शी फेल वेरी हार्ड ऑन हर फेस। ही पाउंस्ड, उसने झपट्टा मारा, ऑन हर यानी कि उस फीमेल जेब्रा पे, क्योंकि फीमेल तो कौन थी, जेब्रा। और किसने यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज किया गया, यानी कि जैकल ने किस पे झपटा, तो फीमेल जेब्रा पे। एंड सी फेल, और वह गिर गई, फॉल का पास्ट हो गया फेल। वेरी हार्ड यानी कि बहुत ही वो जोर से गिर गई। ऑन हर फेस, इसका मतलब हो गया कि फेस के बल यानी कि चेहरे के बल, मुंह के बल वो गिर गई। दिस फोर्स्ड हर आइज टू द साइड ऑफ हर हेड। दिस फोर्स्ड, इसका मतलब हो गया कि इससे हर आइज, उसकी आंखें, टू द साइड ऑफ हर हेड यानी कि सर से उसकी आंखें साइड में हो गई, यानी उसकी आंखें खिसक गई। दिस फोर्स्ड, और फोर्स्ड का मतलब ये हो गया कि उसकी आंखें धकेल दी गई, यानी कि खिसक करके बगल में आ गई, सर के सामने से खिसक गई। When the zebra saw her reflection in a stream nearby, यानी कि जब जेब्रा देखा देखी हर रिफ्लेक्शन यानी कि अपना प्रतिबिंब बोल सकते हैं या फिर परछाई, इन अ स्ट्रीम एक धारा में, नियर बाई यानी पास के, नियर बाई का मतलब हो गया पास के, जो पानी का धारा था उसमें वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है जेब्रा पानी में। सी वाज एंग्री एट द जैकल, तो उसने जब अपना प्रतिबिंब देखा तो वो क्या हो गया, गुस्सा। एट द जैकल, किस पे, तो सियार पे। सी टर्न्ड अराउंड टू पनिश हिम। सी टर्न्ड अराउंड यानी कि वह, टर्न्ड अराउंड यानी मुड़ी, घूमे, टू पनिश करने के लिए, यानी सजा देने के लिए, हिम यानी जैकल को। बट लेकिन द जैकल वाज गोन, लेकिन जो सियार था वो जा चुका था, चला गया था। तो यहाँ पर वो जब उसकी आंखें देख सकते हैं कि बगल साइड में हो गई, यानी कि पहले उसकी आंखें सीधी सर के सामने थी, तो क्या हुआ कि जब ये सियार इस पे झपटा तो वो मुंह के बल जेब्रा वो गिर जाती है और इसकी जो आंखें खिसक के बगल में आ जाती है। तो जब ये अपना रिफ्लेक्शन देखती है पानी में तो ये मुड़ती है इसे पनिश करने के लिए, तब तक वो सियार जा चुका होता है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।